जलभराव से आपकी धान और गन्ने की फसल में 40% तक का नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों किसान भाई इस समस्या से जूझते हैं और अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पा पाते? खेत में पानी रुकने से जड़ें सड़ने लगती हैं, जिससे उपज बुरी तरह प्रभावित होती है। यह एक गंभीर समस्या है जो आपकी कमाई को सीधा कम कर देती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जलभराव क्या होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिए खेत में कौन कौन से ड्रेनेज के तरीके अपनाए जा सकते हैं। हम सतह जल निकासी सरफेस ड्रेनेज के प्रकारों और धान व गन्ने के खेतों के लिए सही ड्रेनेज डिजाइन पर भी विस्तार से बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। अगर आप अपने खेत में सही ड्रेनेज सिस्टम अपनाते हैं तो आप जलभराव की समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। इससे आपकी धान और गन्ने की उपज में आसानी से 20% या उससे भी अधिक की वृद्धि हो सकती है। बेहतर ड्रेनेज से जड़ों को पर्याप्त हवा मिलती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं और आपकी फसल दोगुनी फलती फूलती है। जब खेत में पानी भर जाता है तो इसे जलभराव वाटरलॉगिंग कहते हैं। इस स्थिति में फसल की जड़ों के चारों ओर की मिट्टी पूरी तरह से पानी से संतृप्त सैचुरेटेड हो जाती है। इससे जड़ों को मिलने वाली हवा यानी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जड़ों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे उनका दम घुटने लगता है। इस कारण जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं, पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाती और फसल का विकास रुक जाता है। जलभराव की एक और गंभीर समस्या है मिट्टी में नमक का जमाव। जब खेत में पानी लगातार खड़ा रहता है तो पानी के साथ मिट्टी में मौजूद नमक भी ऊपर आने लगता है और पानी के सूखने पर मिट्टी की ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। यह नमक जड़ों की सामान्य गतिविधियों को बाधित करता है, जिससे फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ज्यादा नमक वाली मिट्टी में पौधे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनकी उपज बहुत कम हो जाती है, जिससे आपकी आय पर सीधा असर पड़ता है। जलभराव केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि हमारी कुछ गलतियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। खेत में सिंचाई के पानी का सही प्रबंधन न करना, यानी जरूरत से ज्यादा पानी देना या खराब गुणवत्ता वाले पानी का इस्तेमाल करना एक मुख्य कारण है। इसके अलावा गलत फसल पैटर्न अपनाना, जैसे उन खेतों में ज्यादा पानी वाली फसलें लगाना जहां ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, भी समस्या बढ़ाता है। शहरीकरण और सड़कों के निर्माण से प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते बंद होना भी जलभराव का एक बड़ा मानवीय कारण है। जलभराव का मतलब है जब खेत की मिट्टी में पानी का स्तर इतना ऊपर आ जाए कि वो फसल की जड़ों तक पहुंच जाए या जड़ों के पास ही खड़ा रहे। फाओ के अनुसार यह वो स्थिति है जब मिट्टी अस्थायी रूप से पानी से संतृप्त सैचुरेटेड हो जाती है। इसे सबसर्फेस वाटरलॉगिंग कहते हैं। दूसरा प्रकार है सतह जलभराव सरफेस वाटरलॉगिंग, जब बारिश या सिंचाई का पानी खेत की सतह पर लंबे समय तक जमा रहता है क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता या मिट्टी में पानी नीचे नहीं रिस पाता। दोनों ही स्थितियों में फसल की उपज में भारी गिरावट आती है। जलभराव के कई प्राकृतिक कारण होते हैं। मानसून के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होना एक मुख्य वजह है, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश की तीव्रता इंटेंसिटी अधिक होती है। खेत की जमीन का ढलान सही न होना या बहुत कम होना, 1.5% से कम ढलान भी पानी को बाहर निकलने से रोकता है। नदियों से पानी का खेत में वापस आना या समुद्र के पानी का अंदर घुसना भी जलभराव का कारण बनता है। इसके अलावा मिट्टी में पहले से मौजूद नमक और लंबे सूखे के दौरान ज्यादा वाष्पीकरण भी इस समस्या को बढ़ा सकता है। प्राकृतिक कारणों के अलावा कुछ मानवीय गतिविधियां भी जलभराव को बढ़ाती हैं। खेत और सिंचाई के पानी का अवैज्ञानिक प्रबंधन, यानी जरूरत से ज्यादा पानी देना या पानी की खराब गुणवत्ता का उपयोग करना एक बड़ी गलती है। इसके साथ ही अवैज्ञानिक फसल पैटर्न अपनाना, जैसे जल निकासी की खराब व्यवस्था वाले क्षेत्रों में अधिक पानी वाली फसलें उगाना भी समस्या पैदा करता है। शहरीकरण और राजमार्गों या रेलवे लाइनों के निर्माण के कारण प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों में रुकावट आना भी जलभराव का एक प्रमुख कारण है, जिससे पानी का निकास बाधित होता है। सतह जल निकासी सरफेस ड्रेनेज उन खेतों के लिए बहुत जरूरी है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है या जहां पानी निकलने का सही रास्ता नहीं है, खासकर जिन खेतों का ढलान 1.5% से कम है। इसे मुख्य रूप से 2 तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला, खेत की जमीन को समतल करके लैंड स्मूथिंग, और दूसरा, खेत में छोटी छोटी नालियां फील्ड डिचेस बनाकर। सतह जल निकासी को आगे लिफ्ट ड्रेनेज, गुरुत्वाकर्षण ड्रेनेज, फील्ड सरफेस ड्रेनेज और डिच ड्रेनेज में बांटा जा सकता है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे।
लिफ्ट ड्रेनेज का इस्तेमाल उन निचले इलाकों या ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां किसी बांध या मेड़ के कारण पानी जमा हो गया हो। इस विधि में जमा हुए पानी को आमतौर पर खुले स्कूप उपकरणों, पंपों या अन्य यांत्रिक माध्यमों से उठाकर खेत से बाहर निकाला जाता है। ये तरीका महंगा, थकाऊ और समय लेने वाला हो सकता है, लेकिन ये खेत की सतह पर खड़े पानी को निकालने में बहुत प्रभावी और कुशल है। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी फसल जलभराव से बचे। गुरुत्वाकर्षण ड्रेनेज में पानी को ऊंचे इलाकों से निचले इलाकों की ओर गुरुत्वाकर्षण के प्राकृतिक बहाव से बाहर निकलने दिया जाता है। ये प्रणाली खासकर धान के खेतों में बहुत प्रभावी है, जहां जमीन का ढलान हल्का या मध्यम होता है। यह विधि लिफ्ट ड्रेनेज की तुलना में कम खर्चीली, आसान और बहुत असरदार है। हालांकि इस प्रणाली को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि खेत की जमीन समतल और चिकनी हो और जल निकासी के स्रोत से थोड़ी ऊंची हो। खेत सतह ड्रेनेज विधि में बारिश या सिंचाई से आने वाले अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकाला जाता है। इसमें सिंचित क्यारियों या मेड़ों को निचले स्तर पर बनी जल निकासी से जोड़ा जाता है। ये जल निकासी फिर मुख्य आउटलेट से जुड़कर पानी को खेत के तालाब या छोटे जलाशय में ले जाती है। इस पानी को बाद में सिंचाई के लिए या माइक्रो इरिगेशन जैसी तकनीकों के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर खेत का ढलान पर्याप्त है तो ये पानी वही स्थानीय रूप से इकट्ठा करके उपयोग किया जा सकता है। गन्ने जैसी कतार वाली फसलों के लिए खेत की सतह को छोटी छोटी मेड़ों या फर्रों में ढालना होता है। अगर आपकी मिट्टी बलुई क्रॉस टेक्सचर्ड सॉइल है तो मेड़ों का ढलान 0.1 से 0.3% और लंबाई 300 मीटर तक रख सकते हैं। दोमट मिट्टी मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल के लिए ढलान 0.05 से 0.25% और लंबाई 300 मीटर तक ठीक रहती है। अगर मिट्टी में नीचे कठोर परत हार्ड पैन है तो ढलान 0.5% और लंबाई 150 मीटर तक सीमित रखें। कटाव से बचने के लिए पानी की गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन खेतों में फसलें सपाट जमीन पर बोई जाती हैं, जैसे छोटे अनाज या चारे वाली फसलें, वहां सतह जल निकासी शीट फ्लो के रूप में होती है। इसका मतलब है कि पानी पूरे खेत की सतह पर एक पतली चादर की तरह बहता है, जो हमेशा अधिकतम ढलान की दिशा में होता है। हालांकि इसमें पानी की गति कम होती है और यह अक्सर निचले गड्ढों में जमा होकर छोटी छोटी नालियां बना देता है। ऐसे खेतों में पानी के बहाव की दिशा में खेत की लंबाई 200 मीटर या उससे कम रखना सबसे अच्छा रहता है, ताकि पानी ठीक से निकल सके और जमा न हो। धान के खेतों में जहां पानी को नियंत्रित रूप से भरा जाता है, वहां जमीन को समतल करके छोटी या बड़ी क्यारियां बनाई जाती हैं। इन क्यारियों के चारों ओर खेत की मेड़ें फील्ड बंस बनाई जाती हैं। जब खेत में अतिरिक्त पानी हो जाता है तो उसे मेड़ों में बने ओवरफ्लो के जरिए बाहर निकाला जाता है, जो सीधे खेत की जल निकासी फील्ड ड्रेन में गिरता है। बड़े धान के खेतों में 6 हेक्टेयर तक के इस ओवरफ्लो को 0.6 मीटर व्यास वाले गेटेड कल्वर्ट से बदल दिया जाता है। ये मेड़ें अक्सर ट्रैक्टर के आने जाने के लिए सड़क का काम भी करती हैं। सही भूमि ग्रेडिंग, लैंड ग्रेडिंग और जल निकासी केवल जलभराव को रोकने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह मिट्टी को भौतिक और रासायनिक रूप से खराब होने से बचाने का एक महत्वपूर्ण उपाय भी है। ये पहले से खराब हो चुकी जमीनों को सुधारने में भी मदद करता है। इस तरह कृषि भूमि की सही जल निकासी एक स्थायी कृषि प्रणाली सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम को बनाए रखने और पर्यावरण को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए एक प्रभावी तकनीक है। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहे। अगर खेत की जल निकासी का डिजाइन सही नहीं है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गलत ढलान, मेड़ों की गलत लंबाई या नाले की अपर्याप्त क्षमता के कारण बारिश का पानी खेत में जमा हो सकता है। ऐसे में पानी की सबसे ज्यादा मात्रा निचले सिरे पर जमा होती है, जिससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। ड्रेनेज का डिजाइन बनाते समय उगाई जाने वाली फसल के प्रकार पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि वो फसल की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार हो। जल निकासी प्रणाली को डिजाइन करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले खेत का सही ढलान निर्धारित करें, जैसा कि हमने विभिन्न मिट्टी के प्रकारों के लिए बताया। दूसरा, मेड़ों या फर्रों की लंबाई सही रखें, जैसे ज्यादा कटाव वाली मिट्टी के लिए 150 मीटर और कम कटाव वाली के लिए 300 मीटर तक। तीसरा, पानी के कटाव को रोकने के लिए नालियों में पानी की गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इन बातों का पालन करके आप एक प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्रीप्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।